का आंख और कलेजा निकाल कर महाराज भंवर सिंह के पास ले जाऊंगा और महाराज ने 50,000 रुपया देने का वादा किया है। बोल बच्चे, आज तुझे मरने का है और बोल क्या खाना चाहता है और क्या पीना चाहता है। आज ये कल्लू जल्लाद तेरी ख्वाहिश पूरी करेगा। ना मैं कुछ खाना चाहता हूँ ना कुछ पीना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ मरना चाहता हूँ। तो ठीक है, अब तुम्हें मारकर तुम्हारा आंख कलेजा महाराज के पास ले जाऊंगा और महाराज 50,000 रुपया देने का वादा किया है। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं नंबर 3 गिनूंगा, 3 गिनते ही हमारी शमशीर तेरे सीने पार कर जाएगी। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर आप भगवान, आज तक कल्लू जल्लाद की तलवार नहीं रुकी। न जाने आज क्या बात है कि कालू जल्लाद की तलवार रुक गई है। कारण है कि ये कुंवर के ही राज का मैं रहने वाला हूं और कुंवर का मैं नमक खा रहा हूं, इसलिए कल्लू जल्लाद की तलवार नहीं काम कर रही है। कुंवर, मैं तुम्हें एक उपाय बताऊंगा और हमारे उपाय के आधार पर तुम्हें काम करना होगा। आप पहले कसम खाएं। मैं वादा करता हूँ और कसम खाता हूँ, आप जैसा कहेंगे मैं ठीक वैसा ही करूंगा। कुंवर, ये जहां तक आसाम मुल्क है, ये आसाम मुल्क छोड़कर तुम दूसरे राज्य चले जाना। आसाम मुल्क में अपना चेहरा नहीं दिखाना और अपना चेहरा अगर दिखाओगे तो महाराज जानेंगे तो मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मैं हथकड़ी खोल देता हूं और तुम दूसरे मुल्क भाग जाना। और मैं इसी बियावान जंगल में जाकर किसी शेर और बाघ का शिकार करूंगा और उसी का कलेजा महाराज के सामने पेश करूंगा, ताकि महाराज 50,000 रुपया देने का वादा किया है। मैंने तो सुना था कि जल्लाद के सीने में दिल नहीं होता, लेकिन आज वाकई में अपनी नजरों से मैंने देखा कि एक जल्लाद हुक्म की नाफरमानी करते हुए मेरी जिंदगी बख्श दी और मुझे ये रास्ता भी दिखाया कि ये राज छोड़कर किसी दूसरे राज्य चले जाऊं। हमारे भगवान, तूने एक कैसा दिन दिखाया। मेरे भैया ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया कि मैंने अपनी भाभी के साथ दुराचार दुर्व्यवहार किया है, लेकिन मेरा खुदा जानता है, भगवान जानता है कि मैं बेकसूर हूं। बिन किए की सजा मुझे मिली। समझ में नहीं आता कहाँ जाऊं, किसके दरवाजे जाऊं और किससे क्या बताऊं मैं कि डूबल दुखवा में नैया, डूबल दुखवा में नैया, सहैया न कोई जवाब।
रहे हैं, देखो आगे होता है क्या, लेकिन मात्र 2 लाइन कहना क्या है। अरे गोरी है कालांगा, अरे गोरी है कालांगा, तुला दे मुझे हारी हारी चूड़िया, अपना बना लो। गोरी है कालांगा, तुला दे मुझे हारी। ये तो रहा डुप्लीकेट, लेकिन ओरिजिनल लाइन कैसे है। अरे मारी है बोकारिया, अरे मारी है बोकारिया, नितिया चिकौना, 55 मंगा सब लोगन भैया से मैं जयराम करता हूँ। और आप लोग मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ और कहाँ का रहने वाला हूँ। मेरा नाम है वेद पांडे, इसी बैदपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम है वेद पांडे और मेरे घर में मेरी एक बेटी है और उसके सिवा इस संसार में कोई नहीं है मेरा। खुश रहो। मैं जाता हूँ गाँव गाँव, पूजा पाठ सुनाता हूँ और जो कुछ खाने के मिलता है ले आता हूँ, अपनी बेटी को देता हूँ। मेरी बेटी बनाती है और मैं खाता हूँ। इसलिए कि बारिश हो नहीं रही है। क्यों नहीं बाबा? जहाँ पर पूजा पाठ सुनाने जाते हैं थोड़ा बहुत मिलता है और कहीं नहीं मिलता है। छोटू बाबा कि गड़बड़ाई अब की बरसाना ही बनिया बेटी। हाँ बेटा जी। आज मैंने पूजा सुनाने गया था हाँ। गौरीगंज पप्पू के घर। अच्छा। और पूजा सुनाने बाद थोड़ा आटा मिला है। हाँ। और चलो तुम कुछ बनाओ, भूख लगी। ठीक बेटा जी, चलिए साथ आइए। हेलो, अब चल रहे हैं लेकिन चलते वक्त कहना क्या है। रतिया कहाँ बिताए मोर सजन रतिया कहाँ बिताए मोर सजन फुलनी निकल के भागा, रस्सी में क्या उसको जब पकड़
बेटा रामबली, बेटे मैं तुमसे जानना चाहती हूँ कि कुंवर कहाँ है। कुंवर इस समय राजमहल में नहीं है राजमाता। नहीं, कहाँ है बेटे वो? बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मालूम नहीं किसको आपके इस राजमहल की खुशियों को नजर लग गई और राजमहल के अंदर ऐसा तूफान आया कि सब कुछ बिखेर कर रख दिया। जो महाराज आपके छोटे देवर को भाई नहीं बेटा मानते थे, हाँ बेटे, हमने अपनी आंखों से देखा। जौन मरान मारे भैया का, जौन मरान मारे को टन तो मनाई दुश्मन का दुश्मन न मारे। वो तो मैं भी देख रही थी रामबली, लेकिन क्या करूं। और मारने पीटने के बाद महाराज भैया के सब कपड़ा उतरवाए हैं। क्या? कपड़ा और कपड़ा उतरवाए के हाथे में हथकड़ी लगवाए थे। और वैसे बात कहें मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। कल्लू जल्लाद के बुलाए के और भैया का जल्लाद के हाथे ठोक दिए। जल्लाद क्या तो सब माता जी हमका तो चिंता काजली भैया जिंदा है कि नहीं न जिंदा। हे भगवान, न जाने महाराज के कानों को किसने भर दिया है कि वो हमारी बात भी नहीं सुनते हैं। अब तो मुझसे बातें भी नहीं करते हैं बेटे। कहू के बात वो मानते नहीं ना। मुझे देखते हैं तो मुंह दूसरी तरफ घुमा लेते हैं। क्या करूं, मैं महल में रहते रहते अकेली उब जाती हूँ बेटा। चिंता न करो राजमाता, जौन ऊपर वाला करत सब ठीक करत है। अब देखो हम पता लगाए रही हैं, अगर पता लग गए कि कौनो खुफिया है तो उनके हम धर्म नर्री बलाट उनका सारे हम जिंदा न छोड़ब, खाली पता चल जाए बस। बेटे मैं अपने दिल की बात किससे कहूँ। महाराज मेरी बात सुनते नहीं। कोई नौकरानी भी नहीं है कि मैं उसी से कुछ बातें किया करूं। मैं अकेले काम करते करते राजमहल में थक जाती हूँ बेटा। हाँ, इसलिए आज तुमसे एक बात कह रही हूँ। बताओ बेटे किसी से कहना नहीं। बताइए। मैं तुम्हें अपने बेटे की तरह मानती हूँ। हाँ बेटे इसीलिए अपने दिल के अपने दुख की बात तुमसे बताने जा रही हूँ। बताइए राजमाता। बेटे मैं 2 महीने पेट से हूँ, अच्छा, इसलिए मुझसे काम होता नहीं महल का। कभी की नहीं हूँ महल में काम। महाराज न जाने किसके कहने पे सारी नौकरानी को निकाल दिया। महाराज टाइम है बैलान, उनके समझ में कुछ आए नहीं रहा। हमका घुटे आंखी का हरा करा थी। इसलिए बेटे अगर कोई नौकरानी मिले तो उसे किसी भी तरह राजमहल में ले आ बेटा। तुम चिंता न करो, आप चिंता न करो। चलो भगवान मनाने कम से कम इतने दिन बीत गए रहा, कहीं नहीं खुशी मिली। मान लियो जो अच्छा ये बात का महाराज जानत कि आप पेट से हैं? नहीं जानते, मुझसे बात ही नहीं करते तो मैं उन्हें कैसे बताऊं बेटा। आज कई दिन हो गए न मुझसे बातें करते न मेरी तरफ देखते, तो किससे जाऊं अपना दुखड़ा गाने। इसीलिए तुमसे कह रही हूं। आप चिंता न करो, मैं पता लगाऊंगा। कोई नौकरानी मिलेगी तो ढूंढ कर जरूर लाऊंगा। ठीक है बेटा, आप आराम करिए। हमका तो शंका बन रही, महारानी 2 महीना पेट से हैं, महाराज जानते नहीं ना। अपना हुए नहीं जान जाए तो दूसर में मुंह सर घुस जा। और हाई जन के जाए हमका करें।
अरे भिखियारिन के सुन लिया पुकार हो, भिखियारिन के सुन लिया पुकार हो, तई जाए सुखी आता। मुझे लगता है कि मैं राजमहल पहुंच चुकी हूँ। अब मुझे राजमहल आवाज लगानी चाहिए। ले बाबू लंबरदार, बड़ा रहा बाबू, दे बाबू लंबरदार, एक चुटकी आटा दे बाबू। कही दे तुमका डेरा पर छोड़ के आए, तुम यहाँ बैठे आए, पीछे पीछे लाग रहा थे मोरे। आए हो ले बाबू लंबरदार, ले हाँ बाबू दे भैया, देखा घर मालिक भैया को दे रहे आधे शाम भैया बना रहा बाबू, तो हर लड़का बच्चा बना रहा भाई भैया। ये हमारे मौर्य जी आए हैं गौरीगंज वाले, चिंता न करा भैया, तो हर दोनों प्राणी के जोड़ा बना रहा है, तोरे दुल्हनिया के 5 पसेरी के बेटवा हुए। जब मंगतैन पर उतारू हा तो कुछ ना कुछ तो मिलबे करे। बाबू लंबरदार, बाबू कुछ खाए पिए का, आज 3-4 दिन से खाए बाबू, मैं पोड़ दिखाई था मोर पेटवा भर देते बाबू। परेशान न हो, अगर तहने मिल गए हो तो तब तक तुम्हारा पेट हम भरिन दे। ले बाबू कि लेट कई दिखो मिले, 3-4 दिन से खाए नहीं लंबरदार। एक तो इतने टाइम के बाद बस आ जाते ना, दवा दो राजमहल से। बिहान 12 के पहले मिलो। 12 के पहले? 12 के पहले है, 12 के बाद बस आ जाते। भोजन भोजन रे बाबू 12 के बाद भोजन नहीं कीन जा। बासी तेवासी में ना देखी, डौने मिल जाए वही बेउत के बहा दे। कहाँ गए शैतान आए भगवान, मतलब जौने मिल जाए। बाबू तौने मिल जाए तौने खा लिए। करे तो पशु आहार खा देगा, जौने मिल जाए तौने। का हमका गाय भैंस समझो का बाबू? नहीं तुम कम भदावर भैंस समझता ही। अरे हम कही थे तुम कहा तो जौन मिल जाए तौने। अरे बाबू तुमका मैं पहचानी थी। पहचाना थे? कसर तही है मोरे डेरा माँ होता है, मोरे सिड़की माँ का करे? का करे? यही आए मोरे डेरा पा होता है सिड़की माँ। 5 किलो पचौनी ला, पैसा नहीं दे। मार दीन वही नकुना तो बेहोश हो जाबू भाई।
बताओ बताओ दिया 5 किलो पचौनी लाओ। अरे भैया ये मोरी रिश्तेदारी मावत है। हाँ ये मोरी रिश्तेदारी मावत है। ये मोरे मौसी के बेटवा है, मोर देवर भवा। भाऊजी मोरी मौसी के बेटवा है, मोरी मौसी के बेटवा मोर देवर लागे। मौसी के बेटवा है नो देवर लागी। हाँ मोरे मौसी के बेटवा मोर देवर है। अरे बैलनी मौसिया सास के बेटवा। अरे वही बाबू। कहा दे मौसी के बेटवा देवर उल्टा फंसाए रे। हाँ तो मोर देवर लाग। देवर जहाँ सर गए कही ताव लगे आओ बाबू लगे आओ और लगे आओ। कुत्तो दवाई दियो। कुत्तों नहीं है भाई तुम कम बिलारी दवाई थी। अरे कहो कुछ तो हाँ कुछ तो दवाई दियो खाए पिए। तो कहा दे कुत्तों दवाई थी। कहाँ जाती हा बाबू का खाई हो। अरे तवने मिल जाए तवने खा लियो। का खाए सकत। अरे जवन कुछ दवाई दियो। चली जाओ घर मालिक यहाँ बासी पूरी सब्जी बची है, दाल चावल बचा, नुक्ती खूब। अरे लंबरदार हैं? अरे कह रहे घर मालिक किया। अरे राधे श्याम का दुल्हन है और पर जो डंडा लेके खेदिन हमका कहा दी भाग गया यहाँ से तुमका न मिली। ले यही पतड़ी के जोन कुछ बचा रहा झड़िया नेहमा और दूठी बंधु बांधे उनका खवाऊ। जौन पायो लिहो बंधु को खवो। ये भरे हैं यही में झोली में। तुम्हारा कुछ कर्म है वही तरन का है। घर मालिक के पिछवाड़े तुम्हें हक के चली आए होगा। अरे लंबरदार का कैची कैची बात करा था। यही बेरिया खे दिन है और लगे आओ डेरास में सेट करी साइज सेट हो जाए और लगे आओ। बाबू कहाँ से आवत का नाम है तो बाबू का नाम है तो मौका ना पहचाना था। अबे नहीं पहचानता। हर साल हम आई थे ही मोर घर नहीं जानते कहाँ। हाँ? बाबू मोर घर है वही पुरपाड़े के बगलिया में लड़ौती है। कहाँ वही पुरपाड़े के बगलिया में लड़ौती है। तुमका हैजा खाए कौन बारे। वही पुरपाड़े बूढ़ बारे। अरे लंबरदार वही पुरपाड़े के बगलिया में लड़ौती है। का हैजा खाए जम चीज कह दिए थे। अरे ननौती। हाँ वही लड़ौती से आई है। ननौती नहीं बताओ थे चप अंड बंड नाम ले रही है। एक तो इनके भाषे वही हो तो करबे का करी। दे लंबरदार मोरे घर में दूठी अंडू है और वो तो है। हाँ तो जाए उनके हम काट ले जाए हैं? अरे वो अंडू नहीं हाँ। मोर दूठी गिदहरा है। तोरे भाषा में गिदहरा लड़का बोले मोरे का अंडू कहा था। दूठी एक तो के भाषा बड़ी अजीब है। बताओ हम सब लड़का गए थे अंडू बताओ था हम कहीं खसिया है पाले। अरे लंबरदार मोर वही हम कहा चली साइन हम बधिया कह दी आओ लगे। दबा दे बाबू बहुत भूख लगा। सुनो तुमका खाना मिली, कपड़ा मिली, रहे का जगह मिली, जौन चाहिए तौन मिली। अरे लंबरदार तो है बड़का ही रखा। ये इतनी टाइम हम मेहरारू ढूंढते हैं। थोड़ा गर्मी तेज पड़ रही है। मिर्गिसरा के बाद मिली हो तो बातें दूसर हो। है लंबरदार मेरे किसरा की बात। इतनी टाइम ज्यादा गर्म पड़ रही है ना। ये डेरास सही डेरास जगह ना ना। डेरास ना महफिल है, डेरास जगह ना नशा है कहा। नहीं नसाले हम फूंदे हन और लग गया। सुन सुन तो का जुगाड़ बताई थी। ऐठत बढ़ रहा था बाबू। नहीं मेहरारू देख के हमें का जनी का हुए लाग। सुनो यहाँ के महारानी बड़ी दयालु है। अच्छा तुमका हम महारानी से मिलाए दे और महारानी से चरौरी विनती कह लियो। अगर महारानी चाह लिहिल तो तुमका खाना मिली, कपड़ा मिली, रहे के जगह मिली। अरे लंबरदार जल्दी से मिला। चढ़िया चढ़िया खोपड़ी कुछ काम धंधा जाना थे। हाँ बाबू तुमने कहा तुमने करब नहीं कुछ घरेलू टहल कह लेती है। अरे बाबू जौन कहा जौन काम हो